एक वीडियो सर महाराष्ट्र से सामने आया है। महाराष्ट्र के बीड़ में एक मुस्लिम वक्ता है जो स्टेज पर मौजूद है। पीछे आई लव मोहम्मद के बैनर्स लगे हुए हैं। सामने जो मुसलमान खड़े हुए हैं उन्होंने आई लव मोहम्मद के बैनर्स ले रखे हैं और ये आदमी स्टेज से बोल रहा है, योगी आदित्यनाथ को समझ लीजिए गाली दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और इसी के साथ उनकी वेशभूषा पर सवाल उठा रहा है। नम्रता, हर पागल कुत्ते का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं फिर कह रहा हूं, जिसे अपने कि आपने क्या कहा मैं सुन नहीं पाई। हर पागल कुत्ते का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं और ऐसे पागल कुत्तों से बात नहीं की जाती, टिप्पणी नहीं की जाती है, इनका इलाज किया जाता है। आप समझ रही हैं? ये किसी भी एक सेंसिबल आदमी का जो अपने होशो हवास में हो, जो अपना अच्छा बुरा जानता हो, जिसको मालूम है संवैधानिक भाषा क्या होती है, संतुलित भाषा क्या होती है, परिमार्जित भाषा क्या होती है। हेट स्पीच नंबर 1। लेकिन जो हमारे यहाँ हेट स्पीच संविधान के जो अलम बरदार थे, आपने देखा होगा कैसे सबके मुंह में दही जम गया है, क्योंकि हेट स्पीच केवल एक ही तरफ हो सकती है। योगी जी की तरफ अगर हो, वो हेट स्पीच नहीं है, वो हृदय के उद्गार हैं। इसी तरीके से जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये उसका एक परिदृश्य है। ये मान के चलिए हेट स्पीच लिखी जाएगी, इनकी हिस्ट्री शीट खुलेगी और वक्त आने पर जो माकूल कार्रवाई कानून की परिधि में रहते हुए होती है, ऐसे और इनके तत्वों का होना चाहिए। मेरा महाराष्ट्र सरकार से आह्वान होगा कि ऐसे थर्ड क्लास भौंकने वाले के खिलाफ एनएसए लगा करके करें इनको तबाह। ऐसे 10 लोगों को तबाह कर रहे हैं, हर स्टेट में, हर जिले में 1, हर स्टेट में 10, इनका भौंकना हो जाएगा बंद। आई लव मोहम्मद तक तो ठीक था, पोस्टर्स हाथ में लेकर जिस तरीके से अपने प्यार का इजहार मुसलमान समुदाय कर रहा था वो भी ठीक था, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से बवाल काटा जा रहा है, यह किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। इफ दे लव मोहम्मद, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं। सड़कों पर बैठकर नारे लगाकर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर क्या साबित करना चाह रहे थे? और बिल्कुल आपके साथ मैं भी कहूंगा आई लव मोहम्मद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पीछे मेरी पुस्तकों में देखें, होली कुरान, होली बाइबल, भगवत गीता सब एक साथ लगे हैं। सबको समान रूप से मैं पूजनीय मानता हूं, आई लव मोहम्मद। लेकिन जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद का बहाना बना करके मकसद था देश को जलाना, आई लव मोहम्मद है तो जेबों में पत्थर लेके क्यों आए? आपकी जो टूल किट थी वो तो आप बेनकाब हो गए। तौकीर रजा ने शुक्रवार को पहले ही कह दिया था, नमाज के पहले, हम लोग कुछ नहीं, हम तो अमन पसंद हैं। जिलाधिकारी को एक हम बस अपना ज्ञापन देंगे और अपने आंसू उनके जरिए राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे। वो मैं तभी कह दिया था कि इनके मंसूबे बहुत ही भयावह हैं और ये बरेली को और देश को जलाने का इंतजाम कर रहे हैं। अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ और जाग जाओ। और हुआ भी वही। आपने नमाज के बाद भड़काऊ भाषण दिए। आई लव मोहम्मद से तो इनकार नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद की आड़ में हिंसा करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। चाहे डॉक्टर जाकिर न हो, तौकीर रजा तो पुराना हिस्ट्री शीटर है, आपराधिक इतिहास है और टूल किट का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको कहते हैं बैकबोन। पहले भी जेल जा चुका है और पहले भी भड़काऊ बातें की है और कई सरकारों ने इसको अपना सरकारी हेलीकॉप्टर दे के बुलवाया था। और अगर पिछले 15 दिन में जिन राजनीतिक नेताओं से वो मिला है, आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि जो लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वही इसको जो है अपनी गोद में बैठा रहे हैं। आपने हमारे 10 पुलिस कर्मियों को घायल किया, पुलिस ने बहुत बर्दाश्त से काम लिया। पुलिस की किसी से कोई रंजिश नहीं है, न रंजिशन पुलिस काम करती है, लेकिन एक सीमा होती है आपकी हिंसा को लेकर के। और मैं बधाई दूंगा बरेली पुलिस की लीडरशिप को कि इतना होने के बावजूद उन्होंने केवल लाठी चार्ज किया, रबर बुलेट और बुलेट नहीं चलाएं। उनको बधाई हो, इसी को कहते हैं टॉलरेंस ऑफ जरूरत। और इफेक्टिव लाठी चार्ज किया, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। अब मेरा परामर्श होगा कि आई लव मोहम्मद की आड़ में जो भड़काना चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं, सब तो आई लव मोहम्मद तो सभी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन उसकी आड़ में विद्वेष और हिंसा जो कर रहे हैं, उनको बीन बीन करके, जैसे योगी जी ने आह्वान किया है, उदारता का कोई स्थान ऐसे लोगों के लिए नहीं है, चिन्हित करके उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करें। चल अचल संपत्ति उनकी कुर्क करें, घर में झाड़ू और झाड़ू के साथ पोछा, एक तिनका भी उनका न बचे। जो दंगा फसाद और नुकसान किया है उसकी भरपाई यही दंगाई करेंगे। आई लव मोहम्मद का दूसरा पहलू है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन।
और कॉन्स्टिट्यूशन की अनिवार्यता है कि आपकी कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, संपत्ति का नुकसान न हो, पुलिसकर्मियों पे आक्रमण न हो। ये कौन सा है कि जेब में तो संविधान और ऊपर पुलिस पे आक्रमण, जातीयता फैला रहे हो तुम, मुंह में राम बगल में छुरी। ये चलने वाला नहीं नम्रता जी, ये बेनकाब हो चुके हैं। और आज समझ लीजिए 2027 जब तक उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में निर्वाचन नहीं हो जाएगा, इनका सुतली बम, लोग तो कहते थे नाना प्रकार की बमों की जैसे श्रृंखला होगी, बम न हो गए वो लाई चना हो गया, हम लाई चना फोड़ देंगे। ये मान के चलिए कि इनके सुतली और पटकौआ बम चलते रहेंगे। लेकिन यूपी पुलिस के आप रॉन्ग साइड में ना आइएगा, मेरा आपको परामर्श होगा, वरना ताजिंदगी आप याद करेंगे कि आपकी सेवा किसी ने की है। हमारे थानों में उत्तर प्रदेश के नाना प्रकार की सेवा की विधाएं हैं। होम्योपैथी की मीठी गोली भी है, लाल दवा भी है, च्यवनप्राश भी है, और वो जाती है आखिर तक। आप समझ सकती हैं, बाईपास सर्दी तक, जिसका जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। तो सेवा करना का मौका न दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो ऐसी सेवा हो जाए जिंदगी आप अपने नाती पोतों को बताएं कि किस प्रकार आपकी खिदमत हाथ जोड़ करके यूपी पुलिस ने आपकी की है। होशियार को इशारा काफी है, तंदुरुस्ती हजार नियामत, खूब कहिए। मैं भी आपके साथ कहूंगा आई लव मोहम्मद। लेकिन अगर पत्थर वत्थर लेकर के आप गए, हिंसा आपने की, भड़काऊ बयान आपने देने की कोशिश की, मान लीजिए आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, और मुंह तोड़ जवाब यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन आपको देगा, भारत की पुलिस आपको देगी। वो तैयार बैठी है, अब सेवा का मौका न दीजिएगा। सर, मौलाना तौकीर रजा पर स्ट्रिक्टली एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मैंने उसके पुराने बयान भी सुने हैं, वो गिरफ्तारी देने को तैयार रहता है, जुम्मे की नमाज के बाद उसका एक एजेंडा होता है कि आकर बवाल काटा जाए। उसके ये भी बयान है कि हमने अपने लड़कों को कंट्रोल में कर रखा है, अगर हम उन्हें छोड़ दें तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये वही लड़के हैं शायद जिनको कंट्रोल में कर रखा था। वो बैठ तो गए सड़कों पर, लेकिन दो डंडे पड़ते ही देखिए चप्पल वप्पल छोड़कर भाग रहे हैं। फिर नम्रता जी, वो सिर्फ अपनी जबान पे कंट्रोल करें, लड़कों को तो हम ही कंट्रोल कर लेंगे, और लड़कों के बाद हम आपको भी कंट्रोल कर लेंगे। और मैं जब बात नम्रता जी कह रहा हूं, ये 36 साल का अनुभव का निचोड़ कह रहा हूं, मैं दावे से कह सकता हूं पुलिस अपने पे आ जाए, तौकीर रजा खान, डॉक्टर जाकिर नाइक तो भूल जाइए, जो जो ऐसे थे उनकी वो खातिर की गई कि वो याद करते हैं। मैं ये फिर कह रहा हूं, तौकीर रजा खान को हीरो बनाने वाले जाकिर नाइक तो छुपा हुआ है अपने बिल में मलेशिया में, ये दूसरे डॉक्टर जाकिर नाइक को बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने सांकेतिक रूप से कहा कि पिछले 15 दिन में ये कहां कहां किससे किससे मिलने गया है, इसलिए इसका भाव महिमा मंडित हो गया है। और एक टूल किट मैं आपको बता दूं, शुक्रवार के पहले अगर इस तरह के भड़काऊ बयान आए, आप मान के चलिए कि तथाकथित सुतली और पटकौआ बम फुलझड़ी की तैयारी हो रही है, तो आप फायर ब्रिगेड का इंतजाम पहले ही कर लीजिए। और जैसे ही पटकौआ बम अपने जेब में हाथ डालने की कोशिश करता है, तो जो इलाज इजराइल करता है वही इलाज इनका भी होना चाहिए। इनका और हो रहा है। अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, बाकी फिल्म अभी बाकी है। अब आगे देखिएगा 72 घंटे में ये क्या होता है। जब यूएपीए लगेगा, जब आपके एनएसए लगेगा, जब गैंगस्टर एक्ट लगेगा, फिर आप देखिएगा कैसे, अरे हमारे बेगुनाह नौजवानों को, ये सब बेगुनाह है बेचारे, इनके सबके मुंह में दही जमा है, इनके मुंह में बताशा भी नहीं घुलता है, इनके दूध के दांत भी नहीं गिने हैं। इनका इलाज दरअसल अगर माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आए, तौकीर के कंट्रोल में नहीं आए, तो यूपी पुलिस को मालूम है कैसे कंट्रोल किया जाता है। मोहब्बत करो, खूब मोहब्बत करो, दो चीज से परहेज करो, लव जिहाद से और इस तरीके की भड़काऊ और उग्र गतिविधियों से, क्योंकि इसके माकूल इलाज हैं हमारे पास। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव का ट्वीट है जो बरेली वाला मामला हुआ है उस पर, उसमें उन्होंने लिखा है सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होता है, सरकारें लाठीचार्ज से नहीं सौहार्द सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। बहुत अच्छी बात कही, ये तो बिल्कुल हृदयस्थ करने योग्य ये महावाक्य है। और जो कार सेवकों के ऊपर गोली चला करके नरसंहार हुआ था, वो तो अहिंसा का दीपक जलाया था ना आपने। सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 72-6-9 नम्रता जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बाकी बरेली में जिस तरीके से बवाल काटा गया, या फिर महाराष्ट्र से जो धमकी भरा वीडियो आया है योगी आदित्यनाथ को लेकर, सवाल लगातार उठ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ग को दिक्कत क्या है योगी से, और जवाब हमने लेने की और समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।